ठीक है, तो अब मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, ठीक है। और ये किया मैंने फिनिश, ओके और ये मेरा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया। व्यू लॉग्स, व्यू मैनेजर, सोर्सेज लॉग। और मेन डॉट सीपीपी। एक चीज यहाँ पे बताई है शायद, ये नहीं बताई मैंने, यहाँ पे मेन के आगे डॉट सीपीपी लिखा हुआ है, ये पता है नहीं पता? ये कभी हाँ बताया भैया मैंने बताया या ना, नहीं क्यों लिखा भाई? ये पता है? नहीं हाँ नहीं पता तो नहीं कोई नहीं। नहीं, नहीं नहीं, बताया आपने। नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अब बता दे रहा हूँ। जितनी भी कोड सी प्लस प्लस की फाइल्स होती हैं, जो भी कोड फाइल्स होती हैं सी प्लस प्लस की, प्रोग्राम जो होते हैं, उनका जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन हाँ यानी जैसे जैसे इमेज का एक्सटेंशन होता है डॉट जेपीजी या जेपेग होता है, डॉट हाँ MP4 होता है, MP3 होता है, ऐसी जो सी प्लस प्लस की जो फाइल्स होती हैं, कोड फाइल्स, उसमें डॉट सीपीपी एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? डॉट सीपीपी। डॉट सीपीपी एक्सटेंशन होता है। और जो हेडर फाइल्स होती हैं, जैसे ये आईओस्ट्रीम हेडर फाइल है, इस आईओस्ट्रीम फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा? डॉट एच, डॉट डॉट एच, एच फॉर हॉर्स, इसका नाम ऐसा ओके होगा, आईओस्ट्रीम डॉट डॉट एच, इसका नाम ऐसा होगा कुछ, ठीक है। और जो कोड की फाइल्स होती हैं उनका नाम क्या होता है? ओके डॉट सीपीपी, ठीक है, सीपीपी ये याद रखना। ओके तो हम लोग क्या बनाने वाले हैं? हम लोग क्लास बनाने ओके वाले हैं, जो कल पढ़ा था हमने उसी को रिवाइज करेंगे और उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग क्लास बनाने वाले हैं, लेकिन थोड़ी अलग तरीके से। ओके। जब भी मैं अपने कोड में इंट लिखता हूँ, इंट के पीछे जरूर कुछ कोड लिखा होगा पहले से सी प्लस प्लस में, ऐसा लगता है या नहीं लगता? हाँ क्या वो कोड मुझे लगता दिखाई है। क्या वो कोड मुझे दिखाई दे रहा है अभी? नहीं। नहीं दिखाई दे हाँ रहा। भैया दिखाई दे तो रहा है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। भैया हम्म। शिवा बोले दिखाई दे रहा है। तो भाई शिव्या को बोले थोड़ी सी आंखें बंद करे, ठीक है, नहीं दिखना चाहिए। इंट के पीछे को जो कोड लिखा हुआ है वो कहाँ दिखाई दे रहा है भाई? इंट के पीछे का मतलब है बैकग्राउंड में कहीं तो बैक एंड पे हाँ कुछ भैया कोड लिखा कहाँ होगा। दिखाई दे रहा है? कहाँ दिखाई दे रहा है भैया? ठीक है, तो वैसे ही मैं अच्छा इंट है। ध्यान से सुना करो, ठीक है, कोई नहीं। तो जब हम फ्रैक्शन की ओके क्लास बनाएंगे, इसमें फ्रैक्शन की मान लो मैं क्लास बनाऊंगा, फ्रैक्शन क्लास का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मैं बनाऊंगा, तो वो मुझे यहीं पे दिख रहा होगा उसका कोड। और जब मैं यहाँ पे फ्रैक्शन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे पता होगा कि हाँ, फ्रैक्शन के पीछे क्या कोड लिखा है। जो हमने लास्ट क्लास में काम किया था वो ऐसे ही तो कुछ किया था, यहाँ पे मैं फ्रैक्शन लिखता था, फिर S1 हाँ लिखा था मैंने। हाँ तो फ्रैक्शन के, ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के पीछे जो भी कोड था वो यहीं पे लिखा हुआ दिखाई देता था। ऐसा होता था या नहीं? हाँ होता था। हाँ, मैं वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कोड साफ सुथरा दिखे। जो इस हाँ, तो मैं क्या करूंगा, उस फ्रैक्शन क्लास को एक दूसरी फाइल में बनाऊंगा। आज हम लोग क्या है, एक हेडर फाइल बनाना और सीख जाएंगे, ठीक है, जैसी हाँ आईओस्ट्रीम भैया हेडर आपने क्या फाइल। कहा था, मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में हेडर फाइल कैसे बनाते हैं। हाँ तो हाँ, अच्छी बात है, याद है पिछली क्लास का कुछ तो, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, फ्रैक्शन तो यहाँ पे, फ्रैक्शन सारे ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे बनाऊंगा, लेकिन फ्रैक्शन क्लास को दूसरी फाइल में बनाऊंगा, जिससे कि कोड में क्या है कि साफ सुथरा दिखे कोड, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे जाएंगे, ओके ठीक है, और यहाँ पे सोर्सेज पे राइट क्लिक करेंगे, सोर्सेज भैया पे राइट, दूसरी फाइल में। दूसरी फाइल बनाए मतलब दूसरी एक फाइल बनाएंगे, हाँ, इसी प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। हाँ, कहाँ पे जाके बना तो सकते हैं एक या प्रोजेक्ट में दो दो फाइल। क्या एक ही प्रोजेक्ट में कितनी भी फाइल हो सकती है भैया? ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट में एक ही फाइल, अगर एक ही फाइल रखनी भैया होती वो तो जो ये, प्रोजेक्ट के बगल में फाइल लिखा है उससे होगा क्या चेंज? नहीं बता दूं कहाँ पे कैसे बनाते हैं, नई फाइल सीख लो अब, ठीक है। फाइल पे जाना है, ओके न्यू पे क्लिक करना है, एम्प्टी फाइल पे क्लिक कर देना, इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक नई फाइल बन के तैयार हो गई, ठीक है। और ये कह रहा है ऐड फाइल टू प्रोजेक्ट, क्या जो नई फाइल ओके बनी है उस फाइल को आप अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं, मतलब इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है वो, तो मैं कर दूंगा यस। उसके बाद ये कुछ चीजें और पूछेगा, ये पूछेगा उस फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो, तो मैं नाम रख दूंगा यहाँ पे, कुछ भी नाम रख देते हैं, फ्रैक्शन रख देते हैं, क्लास एंड प्रोजेक्ट फ्रैक्शन क्लास रख टू। देता हूँ। फ्रैक्शन क्लास मैंने नाम तो रख दिया, लेकिन इसके साथ ही मुझे क्या याद रखना होगा, अगर मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं डाला, कोई एक्सटेंशन मैंने नहीं डाला, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, डॉट सीपीपी हो जाएगा। यहाँ पे डॉट सीपीपी लिखा दिख रहा है, हाँ तो बाय डिफॉल्ट वो डॉट सीपीपी हो जाएगा। लेकिन मुझे उसे हेडर फाइल बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, क्लास के बाद डॉट एच और लिखूंगा, ओके ताकि वो हेडर फाइल बन जाए। ताकि वो हेडर फाइल डॉट बन एच से। जाए। बिल्कुल सही भैया,
और इसे कर दिया सेव, और ये फ्रैक्शन क्लास डॉट एच बन गया। इस पे ओके पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब क्लास बनाने वाले हम यहाँ पे। हेडर फाइल में एक चीज और याद रखनी है, जैसे हम कोड बाकी की फाइल्स में लिखते हैं, जैसे मेन डॉट सीपीपी में लिखा है, वैसे ही हम कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं अपनी हेडर फाइल में, सिवाय मेन फंक्शन के। क्या नहीं आना चाहिए हेडर फाइल में, वो याद रखना। क्या नहीं आना चाहिए? मेन 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 फंक्शन। फंक्शन। मेन फंक्शन नहीं दिखना चाहिए, बाकी कुछ भी दिखे भाई। तो हम क्लास बनाने वाले हैं। काव्या श्रेया दोनों में से कोई ये बताएगा कि क्लास अब मैं कैसे भैया बनाऊं। अपने को हेडर फाइल है, उसमें तो कुछ लिखा हुआ भी नहीं आया, जैसे हेलो वर्ल्ड वगैरह। हाँ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये ब्लैंक फाइल है। तो मैं क्लास बनाने वाला हूँ, भैया मुझे सिखा दो कैसे क्लास बनानी होती है। भैया वो आईओ स्ट्रीम वगैरह भी लिखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल लिखना पड़ेगा, अगर आप सी आउट यूज कर रहे हैं अपनी फाइल में, तो आईओ स्ट्रीम वगैरह सब लिखना पड़ेगा। चलो वो मैं खुद से लिख लेता हूँ, वो तो आता है मुझे। भैया हम सिखा देते हैं ना, नहीं तो। हम्म। ठीक है, चलो इतना लिख लिया मैंने, अब मुझे क्लास बनाना सिखाओ भाई। ठीक है भैया, क्या लिखूं मैं? सबसे पहले आप लिखो क्लास। क्लास। उस क्लास का कोई भी नाम दे दो, जो भी आपको देना है। जो भी नाम देना है वो दे दिया नाम मैंने। और उसके बाद फिर इसके अंदर आपको 2 इंटीजर बनाने हैं। हाँ, इंटीजर बनाने एक हैं। न्यूमरेटर सेव करने के लिए और एक डिनोमिनेटर के लिए। न्यूमरेटर एक, न्यूमरेटर सेमीकोलन, एक डिनोमिनेटर सेमीकोलन। एक डिनोमिनेटर बना दिया। चलो भैया, ठीक है। दो और भैया अब अपन इसी में एक मेथड बनाएंगे जो कि बोलेगा कि एंटर डिनोमिनेटर और एंटर न्यूमरेटर और उनकी वैल्यूज लेगा। उनकी वैल्यूज लेगा। कैसे बनाऊं भैया फंक्शन? मैं तो जानता नहीं कैसे बनाते हैं भाई। वॉइड सेट डेटा, सेट डेटा इसका नाम रख दे। हाँ, ओके। ओके। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर सी आउट एंटर न्यूमरेटर, फिर स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, एंडल सॉरी एंडर सेमीकोलन, फिर सी इन, हाँ, फिर स्ट्रीम एक्सेक्टर ऑपरेटर, फिर न्यूमरेटर न्यूमरेटर। सेमीकोलन, फिर सी सी आउट आउट स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, डबल सी आउट कोट्स के अंदर स्ट्रीम एंटर इंसर्शन डिनोमिनेटर कॉलन साइन सेमीकोलन। डबल कोट्स क्लोज। अरे रुक जा, भैया को लिख तो लेने दे। अब भैया सेमीकोलन, फिर सी इन स्ट्रीम एक्सेक्टर ऑपरेटर, फिर डिनोमिनेटर और सेमीकोलन। ठीक है भैया, चलो सेट डेटा हमने कर दिया, डेटा सेट कर दिया हमने। हाँ भैया, आगे क्या करूं मैं? आगे प्रिंट के लिए और बना देते हैं। अब प्रिंट, ठीक है, एक और बना दो आप। हाँ। वॉइड, उसका नाम कोई कुछ भी दे दो। प्रिंट, प्रिंट फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर हाँ, हाँ, अब आपको लिखना है सी आउट, फिर न्यूमरेटर the fraction is, फिर स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, फ्रैक्शन इज, न्यूमरेटर, रुक जाओ भाई रुक जाओ। हाँ, न्यूमरेटर। हाँ भैया, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स के अंदर बैकस्लैश, हाँ फिर स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, हाँ, फिर डिनोमिनेटर और एंडर सेमीकोलन। ठीक है। ओके, एक बस सेकंड, भैया अब हो गया आपका काम। मेरा काम हो गया। चलो चलो, मेरा काम हो गया भाई। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रही? भैया 2 सेकंड। नहीं भैया, अरे भैया कॉल तो करना पड़ेगा ना। भाई कॉल ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा कॉल करने के किसे लिए, कॉल क्योंकि लिंक करना तो बना पड़ेगा सकते भैया? नहीं है। क्यों? किसे कॉल करना भैया पड़ेगा अपने भाई? को प्रिंट फ्रैक्शन को कॉल करना पड़ेगा ना, सेट डेटा कॉल करेगा सेट प्रिंट डेटा कॉल फंक्शन। करेगा प्रिंट फ्रैक्शन को? गलत बता रही हूँ भाई। बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, चलो कोई नहीं। ठीक है, अब इस हेडर फाइल को, ये जो हेडर फाइल मैंने बनाई है फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन का मेन डॉट सीपीपी से कोई नाता नहीं है।
मेन डॉट सीपीपी नहीं जानता कि भैया ये फ्रैक्शन क्या है। इस फ्रैक्शन अंडरस्कोर क्लास डॉट एच को कोई नहीं जानता। तो फिर मैं पता कैसे लगवाऊंगा? मैं चाहता हूँ कि मेन डॉट सीपीपी को पता चल जाए भैया कि फ्रैक्शन नाम की भी एक हेडर फाइल है। तो यहाँ पे उसे इंक्लूड करने के लिए क्या लिखना होगा? हैज इंक्लूड एक तो हैश इंक्लूड, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर फाइल का नाम। एक अगर हम हेडर फाइल खुद से बनाते हैं, जो हेडर फाइल हम खुद से बनाते हैं, यहाँ पे देखो सोर्स कोड लिखा हुआ है और यहाँ पे एक हेडर लिखा हुआ है अपने आप ही। ये हेडर नाम का फोल्डर मैंने बनाया, सुन पा रहे हो भैया? आपने, हाँ आपने बनाया। नहीं, हेडर नाम का फोल्डर मैंने नहीं बनाया, मैंने तो फ्रैक्शन क्लास डॉट एच नाम की फाइल बनाई है। ये फाइल मैंने बनाई है, ये हेडर नाम का फोल्डर मैंने नहीं बनाया। हेडर नाम का फोल्डर नहीं बनाया मैंने, हेडर नाम का फोल्डर खुद से बनाया है। हाँ वो ठीक है, ऑटोमेटिकली बन गया। ऑटोमेटिकली बन गया। ठीक है, तो जब भी मुझे किसी भी अपने हेडर फाइल को, खुद की बनाई हुई हेडर फाइल को अपने प्रोजेक्ट किसी दूसरी फाइल में इंक्लूड करवाना होता है, तो मुझे लिखना होगा क्या? यहाँ पे लिख दिया क्या मैंने? कहाँ लिख दिया भाई? हाँ, तो मुझे लिखना होगा हैज इंक्लूड, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर उस फाइल का नाम। तो उस फाइल का नाम क्या था? फ्रैक्शन क्लास। फ्रैक्शन अंडरस्कोर क्लास डॉट एच। यही नाम है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट नाम ऐसा का ऐसा लिखना है। ठीक है, और एक्सटेंशन भी लिखना है। आईओ स्ट्रीम केस के जो इनबिल्ट हेडर फाइल्स हैं उनके केस में हम क्या है, एक्सटेंशन नहीं लिखते। यहाँ पे डॉट एच नहीं लिखा ना हमने, डॉट एच लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं। नहीं, लेकिन क्या है कि जब हम खुद से बनाई हुई फाइल होगी हमारी हेडर फाइल, तो उसे डबल कोट्स में लिखेंगे, एंगुलर ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे, और साथ ही एक्सटेंशन भी मेंशन करना होगा। अब यहाँ ये पे आपने फ्रैक्शन अंडरस्कोर क्लास डॉट एच जो बनाया था वो कैसे बनाया था, एक बार फिर से बता दो क्या वो आपने यूज किया रिकॉर्ड था। हो गया होगा भैया, देख लेना, फिर से बता दे रहा हूँ। फाइल पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, फाइल न्यू, उसके बाद एम्प्टी फाइल पे क्लिक करना। एम्प्टी फाइल पे क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक कर देना, प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा। उसे एक नाम दे देना, नाम देने के साथ ही एक्सटेंशन दे देना डॉट एच, एंटर करना, ओके कर देना, ओके काम खत्म। वो खुद से देखो हेडर में ऐड हो गया। ओके। ठीक है, इस फाइल को डिलीट भी कर देता हूँ। भैया अगर आपने तो 2 हेडर फाइल बना दी तो दो चाहे जितनी मर्जी फिर उतनी बनाते चले जाओ, फाइल पे क्लिक करो, वही प्रोसेस फॉलो करो, जितनी मर्जी हेडर फाइल बनाओ। ओके। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन में क्या है, मैंने एक फ्रैक्शन बना लिया, f1 नाम का फ्रैक्शन बना लिया। अब इस फ्रैक्शन में सेट डेटा कर देते हैं, तो f1 डॉट सेट डेटा कर देते हैं भैया, सेट डेटा कर देते हैं। ओके। क्या कोई गड़बड़ तो नहीं हुई अभी तक भैया? देख लो, अगर गड़बड़ लग रही हो तो बता दो। भैया 2 सेकंड देखो। जो भी कहोगे वो फाइल मैं खोल दूंगा, और देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं है, सोच लो ओके अच्छा। भैया वॉइड प्रिंट फ्रैक्शन कैसे प्रिंट होगा, क्योंकि उसको तो किसी ने कॉल ही नहीं किया है। उसको किसी ने कॉल ही नहीं किया, चलो कॉल कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, वो कोई गड़बड़ नहीं थी, प्रोग्राम रन हो जाएगा। अगर कोई फंक्शन बना के मैंने खाली छोड़ दिया, उसे कॉल नहीं किया, तो प्रोग्राम रन हो जाना चाहिए। f1 डॉट, चलो प्रिंट को भी भैया कर कोई देते हैं। गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन अपने को वो भी तो प्रिंट कराना है ना। भाई क्या क्या प्रिंट कराना है? प्रिंट फ्रैक्शन कर दिया है। प्रिंट फ्रैक्शन भी कर दिया हमने। चलो सेट डेटा कर लेंगे, पहले डेटा उसमें इंसर्ट कर देंगे, और उसके बाद प्रिंट भी करा लेंगे फ्रैक्शन को। अब भी कोई गड़बड़ है क्या? ये भैया मत एक बताओ। बार आपको हेडर फाइल ओपन करके दिखा दो। हाँ ठीक है, जो भी गड़बड़ है वो मुझे ये बता दो भैया, इस लाइन में ले जा करके ये लिख दो। ठीक है, ये मत बताओ कि भैया ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये नहीं किया, वो ओके नहीं किया। भैया बस ये बता दो कि भैया इस लाइन में ले जा करके ये लिख दो, तो कोड रन हो जाएगा। ये बता दो बस मुझे। ठीक है भैया, आप एक मेन सीपीपी वाली फाइल खोलो। मेन डॉट सीपीपी वाली फाइल खोल ली। हाँ भैया कोई गड़बड़ नहीं है, सब हो जाएगा कोई रन। गड़बड़ नहीं है, याद रखनी थी भाई गड़बड़। देख लेते हैं गड़बड़ है कि भैया नहीं। नहीं, किसको गड़बड़ है एक बार देख लो। f1 डॉट सेट डेटा, अब भी बता दो भाई क्या गड़बड़ है। भैया एक बार फ्रैक्शन अंडरस्कोर क्लास डॉट एच पे ले जाओ। हाँ, मैं बता देता हूँ भैया, मैं बता देता हूँ, नहीं तो तुम ऐसे ही सोचते रहोगे। कल मैंने एक चीज बताई थी। हेलो, हेलो, स्पेसिफायर बताया था कल आपने। एक्सेस स्पेसिफायर बताया था मैंने। क्या बताया था
इस क्लास के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, सब अपना पर्सनल हो जाएगा। पर्सनल हो जाएगा। पब्लिक करना तो भूल ही गए। पर्सनल नहीं हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, पर्सनल नहीं प्राइवेट, ठीक है। इस हाँ क्लास के भैया अंदर जो भाई, भी कुछ लिखा भैया है वो, एक किलोमीटर के ऊपर पब्लिक लिख दो। अब सुन लो मेरी बात, अब सुन लो, जब तुम्हारा वक्त था बताने का तब तुमने नहीं बताया, अब मेरी सुनोगे। ओके। हाँ ऐसा ही रहने वाला है क्लास में, ठीक है। जब तुम्हें वक्त दिया जाता है तब तुम्हें बताना होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो, इसे नोट कर लेना अपने दिमाग में और कॉपी में, जहां भी नोट करते हो, ठीक है। जहां भी नहीं, मतलब जहां तुमने नोट्स बना रखे हैं वर्ड में, उसमें हाईलाइट करके अच्छे से ये याद रखना कि जब भी हम कोई क्लास बनाएंगे तो ये याद रखेंगे कि हमें एक्सेस स्पेसिफायर भी लिखना है। अगर मुझे प्राइवेट भी बनाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइवेट, चाहे कुछ भी हो जाए। बाय डिफॉल्ट भी प्राइवेट है और मुझे प्राइवेट ही बनाना है तो भी मैं लिखूंगा प्राइवेट, मैं खाली नहीं छोड़ूंगा, बिना एक्सेस स्पेसिफायर बताए मैं नहीं रखूंगा, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है और मुझे प्राइवेट ही रखना है तो भी प्राइवेट में लिखूंगा यहाँ पे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आदत डाल लेना, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो, अब इस क्लास के अंदर जो कुछ भी लिखे, इस क्लास के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, प्राइवेट। प्राइवेट होगा। और प्राइवेट चीजों को सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता है, जो भी इस क्लास के अंदर है, जो भी इस क्लास के अंदर है वो सब का सब प्राइवेट को एक्सेस कर सकता है। यानी कि क्या सेट डेटा न्यूमरेटर को एक्सेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि सेट डेटा भी क्लास के अंदर, क्योंकि सेट डेटा क्लास के अंदर है और न्यूमरेटर भी क्लास के अंदर ही है। क्या सेट डेटा डिनोमिनेटर को एक्सेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। जो भी इस क्लास के अंदर है वो प्राइवेट चीजों को एक्सेस कर सकता है, जो क्लास के बाहर है वो प्राइवेट चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इस क्लास का ऑब्जेक्ट हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। कुछ एक दो एक्सेप्शन है, कुछ एक दो चीजें हैं ऐसी जो क्लास के बाहर भी प्राइवेट चीजों को एक्सेस कर लेती हैं। लेकिन अभी के लिए ये बस याद रखना है, अभी के लिए क्या याद रखना है कि जो भी चीजें प्राइवेट हैं उन्हें कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ क्लास के अंदर जो भी मटेरियल है वो एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट चीजें एक्सेस कर सकते। ठीक है। तो क्या करते हैं हम, क्यों ना इन्हें पब्लिक बना दें, पब्लिक बना देते हैं। और पब्लिक बनाने से क्या होगा कि अब पब्लिक बना दिया, अब पब्लिक ये बनाने से क्लास क्या के होगा, बाहर भी सब यूज कर सकते हैं, अब ये सबका है। अब इन सबको हम क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। चलो भैया मेन डॉट सीपी पे चलते हैं, बिल्ड किया और ये बिल्ड एंड रन किया, भैया एंटर। आपके पीछे से छोटे छोटे बच्चों की चिल्लाने की आवाज आ रही है। हाँ मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं भाई, मैं क्या करूँ अब, ठीक है। एंटर न्यूमरेटर, एंटर डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन इज 10/20 और ये हेलो वर्ल्ड भी आ गया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। चलो एक और चीज करके देखते हैं, हेलो वर्ल्ड हटा देता हूँ भाई, कब तक हेलो वर्ल्ड चलता रहेगा, हेलो हाँ वर्ल्ड ही भैया चलेगा, बढ़िया, ठीक है। हेलो वर्ल्ड बिल्ड एंड रन किया, न्यूमरेटर डाल दिया 10। क्या डिनोमिनेटर में 0 रख सकते हैं, नहीं डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते, लेकिन रख नहीं देता भैया, हूँ अपन ने ऐसा कहा लिखा कि भैया क्या? ये शुभ्या बोले कि जीरो नहीं रखती, क्योंकि अपन ने तो ऐसा कहीं कहा ही नहीं ना, अपन ने कोई रैंडम वैल्यू तो दी नहीं उसे, तो जीरो तो आ अगर रैंडम वैल्यू मान लो जाएगा, दी, रख सकते हैं। अगर रैंडम वैल्यू हमने दे भी दी होती तो भी 0 तो हम रख ही सकते हैं भाई प्रोग्राम में, लेकिन 0 रखना नहीं चाहिए, क्योंकि भले ही प्रोग्राम अलाउ करता हो 0 रखना, लेकिन मैथमेटिक्स तो ये अलाउ नहीं करता भाई। मैथमेटिक्स कहता है कि डिनोमिनेटर में 0 तो आ ही नहीं सकता, हाँ लेकिन हमारा प्रोग्राम कह रहा है कि 0 रखो कुछ भी रखो, मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो बस डेटा रिसीव करके प्रिंट करना है। मैं चाहता हूँ नहीं भाई मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए, तो क्या करूँ अब मैं ऐसा क्या कर दूं भाई कि इसमें ये जो न्यूमरेटर है, ये जो न्यूमरेटर बना हुआ है यहाँ पे, कहाँ बना हुआ है, ये रहा, भैया इस वो न्यूमरेटर, हेडर फाइल हाँ मैं चाहता हूँ कि डिनोमिनेटर में कभी 0 और ना आ पाए, न्यूमरेटर इक्वल्स टू 1 या जो भी कुछ भी लिख दो। डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 1 चलो कर दो। अच्छा चलो मैंने 1 लिख दिया डिनोमिनेटर, उसके बाद भी मैं डिनोमिनेटर में 0 तो स्टोर कर ही सकता हूँ, दिखा देता हूँ तुम्हें। बिल्ड एंड रन किया, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 10 लिखा, यहाँ पे मैंने 0 लिखा, देखो जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो तो क्या है 1 थी, लेकिन क्या है 0 तो मैं स्टोर कर ही सकता हूँ, ओवरराइड तो मैं कर ही सकता हूँ, हाँ तो भाई 0 मैं चाहता तो हूँ कि वहां 0 से सीन का ऑप्शन ही हटा दो, वहां से सीन, कोई वहां से सीन का ऑप्शन हटा दो, चलो भैया
अभी तक हमने क्या सीखा कि दो भैया एक्सेस। श्रुभ्या को वो दिमाग। अच्छा श्रिव्या महान है, कोई बात नहीं, महान होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि दो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, दो नहीं एक्चुअली तीन होते हैं, लेकिन दो का यूज करने वाले हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक का, ठीक है। इन और दो का भैया यूज तीसरा करने कौन सा वाले। होता है? तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है कि चीजें क्लास के बाहर एक्सेस की जा सकती हैं, लेकिन मतलब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो देख लेंगे। ओके प्रोटेक्टेड होता है तीसरा, एक ओके होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड भी एक चीज होती है। ओके। चलो भैया, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक का यूज तो हमने देख लिया कि हाँ भैया पब्लिक है तो क्लास के बाहर चीजें एक्सेस कर पाएंगी, लेकिन प्राइवेट का यूज नहीं देखा हमने। हाँ तो प्राइवेट का क्या यूज है भैया? तो क्या करूं मैं इस डिनोमिनेटर को, भैया क्यों ना अभी मैं तो बताया आपने कि अपन प्राइवेट को भी तो किसी भी हमने तो अपन क्लास के अंदर यूज कर क्लास के अंदर ही यूज कर सकते सकते हैं हैं। उसे। तो मैं चाहता हूँ कि डिनोमिनेटर को, बाहर वाला जो बंदा है, जो भी बंदा है, वो डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज ना कर पाए। तो मैं इस डिनोमिनेटर को क्यों ना तो प्राइवेट भैया बना आप दूं। इंट न्यूमरेटर के बाद हमसे प्राइवेट को क्या क्या कह रहे हो भैया? भैया श्रुभ्या बोली इंट न्यूमरेटर सेमीकोलन के बाद एक लाइन में प्राइवेट लिख दो तो डिनोमिनेटर प्राइवेट हो जाएगा। डिनोमिनेटर के नीचे सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ तो डिनोमिनेटर के नीचे जो भी हाँ कुछ वो लिखा भी होगा है। सब प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर तो को भैया प्राइवेट रखना। डिनोमिनेटर वो सेमीकोलन उसके नीचे फिर से पब्लिक लिख दो तो सिर्फ डिनोमिनेटर प्राइवेट रहेगा। ठीक है भाई, पब्लिक लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करने से सब पब्लिक हो गया ये, लेकिन अभी भी जीरो स्टोर हो सकता है भाई, जीरो तो स्टोर हो ही सकता है। बिल्ड बिल्ड एंड होगा रन, रहेगा। वो तो होके रहेगा, देखो भैया जीरो। एरर भी आ जाएगा। एरर नहीं आएगा, देखो 10 और 0, 10/0 स्टोर हो रहा है भाई। मैं चाहता हूँ 0 स्टोर ना हो। क्या करते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। जहां ओके सेट डेटा लिखा है मैंने, जहां मैंने सेट डेटा लिखा है, वहां मैं क्या करूंगा, जैसे डिनोमिनेटर रिसीव करवाना होगा, मैं क्या करूंगा, एक इफ एल्स लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? इफ अगर 0 से छोटा हुआ तो 1 प्रिंट कर देंगे और 0 से बड़ा हुआ तो वही प्रिंट करेंगे जो नंबर है। इफ एल्स लगा देता हूँ। ध्यान से सुन लो भैया, अब मेरी बताने की बारी है। इफ डिनोमिनेटर, ओके ओके। भैया जो आपने पब्लिक के नीचे प्राइवेट लिखा था, प्राइवेट के नीचे पब्लिक लिखा था, वो हटा दो। इंट नम, अच्छा क्या हटा दूं मैं? ये प्राइवेट पब्लिक हटा दूं, सब है। ये पब्लिक हटा दो, वो प्राइवेट हटा दो। हाँ, ये हटा देते हैं और यहाँ पे बस इंट नम लगा दिया मैंने। और इफ नम, डिनोमिनेटर जीरो को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बस जीरो नहीं हो सकता। तो इफ नम इज इक्वल टू जीरो, तो मैं क्या प्रिंट करा ओके दूंगा, सी आउट। 1 वन नहीं, सुन लो भैया, द, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए प्रोग्राम। द डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ, द डिफॉल्ट वैल्यू 1 is stored as denominator because input is invalid, input is ओके invalid, ठीक है। प्रोग्राम जो या फिर प्रोग्राम इसे चला, इनवैलिड इनपुट। हाँ जो प्रोग्राम चला रहा है भैया उसे समझ में आना चाहिए, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, सी इन डिनोमिनेटर को, अगर इस सी इन डिनोमिनेटर को हटाते हैं, अगर न्यूमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर क्या हो जाना चाहिए, द डिफॉल्ट वैल्यू 1 इज स्टोर्ड एज डिनोमिनेटर बिकॉज इनपुट इज इनवैलिड। उसके बाद सेमीकोलन लगा देते हैं, हाँ इसे छोटा किया, ठीक है। अगर नम 0 के बराबर हो जाए, और अगर नम 0 के बराबर ना हो तो क्या हो, एल्स डिनोमिनेटर वो इज जो इक्वल भी नंबर है वो प्रिंट हो जाए। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू नम। ये समझ में आया इफ एल्स? हाँ भी आ गया। भैया नहीं आया तो डिनोमिनेटर इक्वल टू नम के पहले आपको सी आउट भी लिखना पड़ेगा। ये सी आउट क्यों लिखूंगा भैया मैं? मुझे तो उस नम वैल्यू को ले जाकर के डिनोमिनेटर में स्टोर भैया करना है, मुझे दीदी कुछ, बोलिए। मुझे प्रिंट थोड़ी कराना। प्रिंट कराने के लिए तो प्रिंट फ्रैक्शन है भैया फंक्शन, प्रिंट फ्रैक्शन के लिए प्रिंट फ्रैक्शन है हाँ ये, भैया ठीक है। ठीक है। तो रन करके देखते हैं भाई काम होता है नहीं होता। कंट्रोल एस किया और ये ओके बिल्ड एंड रन भैया। किया। एक बार अच्छी वैल्यू डाल के देख लेते हैं। द डिफॉल्ट,
एंटर डिनोमिनेटर, अरे एंटर डिनोमिनेटर के बाद ये तुरंत ही भैया वो आपने सीन हटा दिया था ना, इसलिए वो डायरेक्टली प्रिंट कर रहा है। वही अच्छा हाँ सॉरी भैया, सी इन नम कर देते हैं यहाँ पे, सी इन नम, ठीक है अब कर भैया देते नम क्यों कर रहे हो, डिनोमिनेटर करो ना, सीएन तो वही सी इन डिनोमिनेटर अभी से ले जा करके उसे डिनोमिनेटर में स्टोर कर दूंगा, फिर फायदा क्या हुआ भैया ये बताओ। अगर अभी से मैंने इसे हाँ भैया, हाँ दीदी ने भैया कहा। हाँ, ये शिल्पा ने कहा। जिसने भी कहा हो भाई, अगर मैं इस नम को ले जा करके मान लो उसने जीरो लिखा और जीरो को ही मैं सीन डिनोमिनेटर लिख दूंगा मैं, तो क्या है वो डिनोमिनेटर में जीरो स्टोर हो जाएगा, और क्या भैया, वही तो नहीं करवाना है हमें। हाँ भैया चलो कोई बात नहीं भैया, एंटर न्यूमरेटर 10, यहाँ लिखते हैं 20, द लो फ्रैक्शन इज 10/20 प्रिंट हो गया भैया। दोबारा रन करते हैं इसे, बिल्ड बिल्ड एंड रन किया और यहाँ पे लिखा 10 और यहाँ लिखा 0, द डिफॉल्ट वैल्यू 1 इज स्टोर्ड एज डिनोमिनेटर बिकॉज इनपुट इज इनवैलिड। ठीक है। अगर इस नम को नहीं भी बनाना चाहते हम, तो बिना नम के भी हम काम चला सकते हैं। बिना नम के कैसे काम चला सकते हैं बता दे रहा हाँ हूँ। भैया डायरेक्ट हम डिनोमिनेटर ही रिसीव कर ले रहे हैं, उसे बताओ। डिनोमिनेटर में स्टोर करा ले रहे हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं ना, इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सी आउट वही भैया स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओके। अब ठीक है, हाँ भैया अब ठीक है। देखते हैं काम करता है नहीं करता भाई। भैया आपके पिक्चर शो हो रहा है। क्या हो रहा है पीछे से, कुछ नहीं भैया। 10 किया 20 किया, सही रन हुआ भाई, ठीक है। बिल्ड एंड रन, 10 किया 0 किया। भैया अगर अपने को ऐसा करना है कि अगर अपने 10/20 लिखा है तो 1/2 प्रिंट हो जाए तो क्या करेंगे अपन? अच्छा बता दूंगा भैया, बता दूंगा, वो सारा तुम्हें ही करना पड़ेगा, कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा, उसके लिए एक नया फंक्शन बनाना होगा, ओके। ठीक है। वो भी करके देखेंगे, ठीक है। पहले ये सीख लो तो ठीक है। 0 लिखा मैंने डिनोमिनेटर में, तो 10/1 प्रिंट हो गया, चलो भैया कोई बात नहीं। लेकिन अब भी एक गड़बड़ है, एक गड़बड़ क्या दिख रही है मुझे, मैं यहाँ प्रिंट फ्रैक्शन कर रहा हूँ, प्रिंट फ्रैक्शन से पहले मैं एक और चीज कर सकता हूँ। मेरे पास मान लो इस फ्रैक्शन क्लास का एक्सेस ही नहीं है, फ्रैक्शन क्लास मुझे नहीं दिख रही है। अब भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने बिल्ड भैया इन आपकी आवाज ऊपर गई। सुन लो भैया, सुन लो अब ध्यान से। अभी तक क्या है कि मैं 0 स्टोर ही नहीं कर सकता था F1 के डिनोमिनेटर में, कर सकता था? नहीं कर सकता था। लेकिन मैं कर तो सकता ही हूँ भैया, ऐसे नहीं, वहां से नहीं तो यहाँ से कर सकता हूँ। मान लो मेरे पास जो हेडर फाइल है, उस हेडर फाइल का एक्सेस नहीं है, मैं उस हेडर फाइल तक नहीं पहुंच सकता, तो मैं यहाँ पे तो लिख सकता हूँ F1 डॉट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। अब तो कर दिया मैंने डिनोमिनेटर 0। हाँ अब देखना अब क्या होगा, बिल्ड एंड रन। हाँ अब मैं डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी डालूं, 10 0, देखो सॉरी 0 नहीं डालता, कुछ और डाल देता हूँ, बिल्ड एंड रन। कुछ किसी मान लो किसी शैतान बच्चे ने कोड से छेड़छाड़ कर दी, देखो द फ्रैक्शन इज 10/0। हाँ भैया मैं भी वही बोलने वाली थी। हाँ तो भैया अब तो 0 डिनोमिनेटर में आ ही रहा है, मैं चाहता हूँ कैसे भी करके डिनोमिनेटर में 0 ना आए, क्या करूँ? भैया अब क्या करेंगे? ये अब वो वाली आपने जो स्टेटमेंट लिखा था उसे हटा देंगे और क्या। उसे हटा देंगे, वाह ठीक है। ये बता हमें देता हूँ, किसी ने कहा। अगर मान लो डिनोमिनेटर प्राइवेट होता, अगर मान लो डिनोमिनेटर प्राइवेट होता, तो क्या ये स्टेटमेंट काम करता? नहीं नहीं करता, तो उसे एरर मिल जाता, तो क्यों ना डिनोमिनेटर को प्राइवेट बना दें। तो भैया व्यू मैनेजर किया हाँ और यहीं भैया, तो पे फिर बाकी काम कैसे होंगे अपने? बता दूंगा भैया, बता देता हूँ, ठीक है। डिनोमिनेटर को हटाए यहाँ से, भैया न्यूमिनेटर प्रोटेक्ट किस लिए यूज होगा? क्या प्रोटेक्ट किस लिए यूज होगा? भैया, अभी पहले एक एक चीज सीख लो, उसके बाद प्रोटेक्टेड भी सिखा भैया दूंगा। शब्या को सब कुछ एक साथ सीखना है। एक साथ चुप सिखा रहा हूँ, वो तो सीख लो पहले भैया, ठीक है। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइवेट बना दिया। अब क्या है कि सेट डेटा से ही उसमें वैल्यू स्टोर हो पाएगी, सेट डेटा के अलावा हाँ और भैया एक शैतान बच्चे को बदमाशी कर दिया। अब जो शैतान बच्चा जो भी हमारे कोड में छेड़छाड़ कर रहा था वो कर ही नहीं पाएगा। मैं ऐसे करता हूँ, बिल्ड एंड रन किया लो, F1 डॉट डिनोमिनेटर पे क्या हो गया, ये लाल रंग का रेक्टेंगल आ गया,
इसका मतलब ये काम ही नहीं करेगा, ये हटाना पड़ेगा उस शैतान बच्चे को। उसके बाद अगर मान लो मैं रन करता हूँ, हाँ बिल्ड एंड रन किया मैंने, अब मैंने इसे भैया रन कर दी, अब मैंने बच्चे इसे रन शैतान किया। है जो आपसे अच्छा वाला कोड करके फिर भी कर सकते हैं, शैतान तो शैतान ही होती है। हाँ शैतान तो शैतान ही होते हैं, सुन लो भैया। अगर मैं डिनोमिनेटर में अब 0 स्टोर करने की कोशिश करूंगा तो देखो अब 0 स्टोर नहीं हुआ, क्योंकि 0 के लिए मैंने कंडीशन लगा दी थी अपने सेट फंक्शन में, सेट डेटा जो फंक्शन बनाया था मैंने उसमें कंडीशन लगा दी थी ना, याद है नहीं याद? हाँ याद है। हाँ सही है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देख लो, ये जो प्राइवेट ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्राइवेट है। इसका मतलब क्या है कि क्लास के बाहर कोई भी जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ दिख रहा है, इस कोड में कोई भी कैसे भी करके उन डेटा तक नहीं पहुंच सकता। डायरेक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तक अब कोई नहीं पहुंच सकता। क्या कोई पहुंच सकता है? यहाँ पे अगर मैं लिख दूं f1 डॉट न्यूमरेटर, नहीं पहुंच सकता। दूसरी चीज क्या है, अब मेरे हिसाब से मॉडिफिकेशन होंगे इस क्लास में। अगर मान लो जैसे कि क्या है कि डिनोमिनेटर में मैं नहीं चाहता था कि 0 जाए, तो क्या अब कोई 0 डाल पाएगा उसमें? नहीं अब नहीं डाल पाएगा, ठीक है। तो ये जो सेट डेटा फंक्शन है, सेट डेटा फंक्शन का हाँ काम भैया, क्या है? हाँ भैया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू को सेट करना, ठीक है। किस केस में? जब प्राइवेट है तो। अगर पब्लिक है तो कैसे भी सेट की जा सकती है वैल्यू तो, ओके ठीक है। लेकिन प्राइवेट के केस में क्या है, सेट डेटा जैसे फंक्शन की जरूरत होती है ताकि हम डेटा सेट कर पाए, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट अगर मैंने कोई वेरिएबल बना दिए तो उन्हें तो मैं बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। तो उन्हें एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा, क्लास के अंदर ही एक फंक्शन बनाना होगा। और ये फंक्शन क्योंकि क्लास के अंदर है तो ये फंक्शन तो इन दोनों को एक्सेस कर सकता है, कर सकता है या नहीं? हाँ कर और इस फंक्शन के सकता अंदर है, मैंने और इस फंक्शन के अंदर कर मैंने सकता है। और इस फंक्शन के अंदर मैंने कंडीशन डाल दी, ठीक है। तो जब भी हम कोई वेरिएबल प्राइवेट बनाएंगे तो उसके लिए हमें सेट डेटा जैसे फंक्शन को बनाना होगा ताकि हम उन वेरिएबल्स की वैल्यू सेट कर पाए। ओके कैसे भी तो उन्हें वेरिएबल्स की वैल्यू तो सेट करनी पड़ेगी ना भैया, या नहीं करनी पड़ेगी? हाँ भैया करनी पड़ेगी। ऐसे फंक्शन को कहते हैं सेटर्स, सेटर्स सेटर्स कहते हैं, ठीक है। यही नाम है भैया इनका, मैं ओके क्या नाम, ठीक है, सेटर्स कहते हैं। और ऐसे प्राइवेट वैल्यूज की ऐसे प्राइवेट वेरिएबल्स की वैल्यू को गेट करने के लिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिसीव ही तो रिसीव कह रहा हूँ, मतलब गेट कर रहे हैं वैल्यूज, ठीक है। गेट करना ही कहते हैं, इसलिए ऐसे फंक्शंस का नाम होता है गेटर्स। सेटर्स गेटर्स, गेटर्स ये गेटर फंक्शन है और ये सेटर फंक्शन है। सेटर्स गेटर्स हाँ यही नाम है इनके, ठीक है। क्योंकि इससे हम गेट कर रहे हैं जो भी इन वेरिएबल्स में वैल्यूज स्टोर्ड हैं उनको हम गेट कर पा रहे हैं इस फंक्शन की मदद से, प्रिंट ये फ्रैक्शन की नाम मदद। याद करना जरूरी है क्या? नाम याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम कभी तुम भूल जाओ या कभी तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम कैसे सर्च करोगे इंटरनेट पे कि हमें इस तरह के फंक्शन पढ़ने हैं? तो तुम जैसे ही डालोगे ना गेटर एंड सेटर तो बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे तुम्हें कि गेटर एंड सेटर ऐसे बनाते हैं, इनका यूज ये होता है, ठीक है। तो नाम याद होने से ये है कि तुम इंटरनेट पे सर्च कर पाओगे आसानी से। बाद में किसी से पढ़ोगे तो तुम बता पाओगे, या मान लो किसी बुक में तुम्हें ये टॉपिक ढूंढने तो किस टॉपिक, कुछ नाम होना चाहिए ना टॉपिक का। अगर मान लो तुम्हें वही भैया वेरिएबल, हमको आपसे पूछोगे तो हम क्या बोलेंगे कि वो वाला बोलेंगे तो नहीं आपको कैसे जरूरत समझ पड़ती आएगा? है भाई, हमको जरूरत कैसे पड़ती है, बोलना पड़ेगा। जरूरत पड़ती है भाई। तो इसीलिए नाम पता होने चाहिए। जैसे एक्सेस स्पेसिफायर ना भी बताया होता मैं डायरेक्ट बता देता, अगर प्राइवेट लिख देंगे तो प्राइवेट हो जाएंगे सब। तो उससे क्या होता है, तुम प्राइवेट पब्लिक लिखते रह जाते हो और तुम्हें पता ही नहीं चल पाती। लेकिन अब तुम एक्सेस स्पेसिफायर इंटरनेट पे लिखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भैया 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं और उनका ये यूज होता है। चीजें सर्च करने में आसानी होगी। और कोडिंग जो, अगर तुम कोडिंग मान लो आगे चल के करते हो तो बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे सर्च करनी पड़ती हैं, किसी को इतनी हाँ चीजें भैया याद नहीं करनी रहती, पड़ती है। किसी को इतनी चीजें याद नहीं रहती, इसे बताऊं तो इन्हें गेटर सेटर फंक्शन कहते हैं और इनका यूज ये होता है, ठीक है भैया। ओके भैया। ओके भैया चलो। अच्छा भैया आप क्या पढ़ेंगे? अब क्या पढ़ेंगे बता दे रहा हूँ भैया, क्या पढ़ेंगे ये तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन उससे पहले छोटी मोटी बातें और बता दो मुझे, ठीक है। मेन डॉट सीपीपी में जीसीडी क्या होता, जीसीडी पढ़ा है? नहीं आज तो नहीं पढ़ेंगे ये जीसीडी, जीसीडी क्या होता है? जीसीडी बता दे रहा हूँ। आज तो नहीं पढ़ेंगे इसके आगे, लेकिन ये पता होना चाहिए, ठीक है। जीसीडी और एचसीएफ पढ़ा है? एचसीएफ नाम की कोई एक चीज होती है, हाँ भैया मैथ्स में पढ़ा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन तो डिवाइजर। एचसीएफ का ही दूसरा नाम है ऐसे जीसीडी, एचसीएफ का ही दूसरा नाम है जीसीडी। जीसीडी बोले तो तो ये फुल फॉर्म क्या है? ग्रेटेस्ट
ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर करके है क्या कुछ? ग्रेटेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। GREATEST। अच्छा, ग्रेटेस्ट डिवाइजर। कॉमन। और HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो भैया कुछ तो आता है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, LCM आता है, LCM। हाँ भैया, लीस्ट कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, लीस्ट या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये रिवाइज करके आना भाई घर से। आज तो हमने इतना ही सीखा कि कैसे हेडर फाइल बनाते हैं, और फ्रैक्शन क्लास बनानी आनी चाहिए। ये सब क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे काम करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, भैया कुछ होगा छोटे क्या? होमवर्क यही है, इसी को रिवाइज करके आना है भैया, और क्या, ठीक है। और ओके गेटर सेट भैया। अच्छे से रिवाइज करके आने हैं, कब प्राइवेट बनाना है कब पब्लिक बनाना है, ऐसे एक फ्रैक्शन बना के देखना खुद से, बिना वीडियो ओके देखे। भैया। वीडियो नहीं देखना। ओके सुन लो भैया। भैया, सुन लो, अभी कुछ सवाल पूछूंगा, बताते जाना, ठीक है। HCF बताने हैं तुम्हें 2 ओके। नंबर्स का। HCF बताने हैं तुम्हें 2 नंबर्स का, ठीक है। छोटे से शुरू करते हैं। 9 और 3 का HCF क्या होगा? 9 और 3 का HCF कितना? वो सेकंड भैया। भैया 9। 9 हाँ होगा भैया। HCF। देखो ये रिकॉर्ड हो रही है भाई। 9 और हाँ भैया। HCF 9 और 3 का HCF 9 होगा। भैया 6 होगा, 6 काव्य का आंसर है। 6 के 6 लिए होगा। 9 बोल रही है। 9 बोल दिया, 6 बोल दिया, और अभी भी गलत है। भैया HCF है ना, आपको हाईएस्ट कॉमन हाँ भैया, मल्टीपल हाँ HCF लिखा हुआ है, तो फैक्टर। HCF ही चाहिए होगा। भैया 9 ही होता है। 9 ही होता है, चलो भाई, अच्छा, चलो हो सकता है मुझे गलत पता हो। एक और छोटा सा सवाल। भैया आपको क्या पता है? मुझे तो 6 ही पता है। 9 और ये रहा 9 और 3 का LCM बता दो अब मुझे। LCM भैया 3। 9, ये देखो, LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उल्टा बता रहे हो भाई तुम लोग उल्टा बता रहे हो। यहाँ पे आना चाहिए 9 और यहाँ आना चाहिए 3। हाँ भैया। हाँ भैया, सॉरी सॉरी। ठीक है। हाँ भैया, थोड़ा वो हमने उल्टा कर दिया था गलती में। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। 12 और 24, इनका मुझे LCM और HCF दोनों बता दो भैया। LCM क्या ओके होगा? भैया। भैया HCF होगा 2। HCF होगा 2, और भैया काव्य दीदी का आंसर है। भैया 2 मिनट ऐसे बता दी। हाँ, HCF 2 जिसने भी बताया है, सही जा रहे हो भाई। काव्या का आंसर है HCF इज इक्वल टू 2। HCF इज इक्वल टू 2। हाँ और श्रिव्या का आंसर क्या है? श्रिव्या के भी लिख लेंगे भाई, और काव्या भी LCM और बताएगी भाई। भैया। और भैया जो LCM होगा वो होगा 36। LCM 36 होगा भाई। भैया LCM 24 होगा। LCM 24 होगा, चलो LCM 24 होगा, और शिव्या दीदी के लिए लिख लेते हैं LCM 36, ठीक है। और HCF लिख लेते हैं कुछ यहाँ पे, HCF बताएगी। भैया HCF अच्छा तो 2 ही है। HCF 2 ही है, HCF 2 है। मुझे तुम गलत बता रहे हो भाई, मैंने तो रिवाइज किया नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं सही हूँ। HCF होगा 12 और LCM होगा 24। LCM होगा, हाँ, LCM 24 होगा और HCF होगा 12। एक और चलो।
भैया 2 सेकंड। गूगल से मत देखना भाई, भैया बोलो। खुद से बताना है। नहीं भैया, नहीं भैया वो कॉल एक्टिवेट हो जाता है। 1 और 2 का बताना है भाई, LCM HCF। भैया एलसीएम तो उसका होगा 1 ही होगा। भैया शुभ्या का आंसर है, शुभ्या का। सॉरी भैया, एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम 3। LCM 3 होगा है दोनों। हाँ SCF सही बता दिया, चलो SCF सही बता दिया, HCF सही बता दिया। HCF इज इक्वल टू 1 और LCM 3 बताया। ओ भैया एलसीएम होगा 2। भैया हाँ शुभ्या का आंसर है एलसीएम 2 और एचसीएफ 1। ठीक है भैया, काव्या का आंसर चलो सही है, 1 और 2 का आंसर सही बता दिया। कोई नहीं, ठीक है। LCM HCF रिवाइज कर लेना अच्छे से। हाँ भैया कल करके आएंगे गाइस। ठीक है भाई, कल मिलते हैं अब, ठीक है। और ये जो भी आज सिखाया है, जो भी कल सिखाया था, वो सब जाता याद हो जाएगा तो सही रहेगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। हाँ भैया याद कर ठीक लेंगे, है। नोट भी बना के भेज दूंगे। हाँ, अगर याद नहीं होगा तो चीजें समझ में नहीं आएंगी भैया, फिर ऊपर से जाएंगी हाँ चीजें। भैया आज ही बनवा रहे हैं। ये भाई फटाफट याद कर लेंगे हम। ठीक है भैया, फिर कल मिलते हैं। ओके भैया। भैया